दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को हम यहाँ बताएंगे डीसी जनरेटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। चाहे आप सीटीआई इंटर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, या फिर आप आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप डीसी जनरेटर का सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो टेक्निकल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही मेहनत करके बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो ज़्यादा पसंद आएगी और चैनल को ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए पूछा गया है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है और इसमें पूछा गया कि इसका भाग क्या है। तो देखिए ये आपका क्या है, चार ऑप्शन दिया गया है, आर्मेचर कोर है, ब्रश है, कम्यूटेटर राइजर है, या फिर कम्यूटेटर खंड है, या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट है। देखिए आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा पेपर, और आपका पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आता भी है, किसी भी आपके एग्जाम हो। देखिए इसका आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। ये आपका कम्यूटेटर राइजर है। क्या आपका है? कम्यूटेटर राइजर है, कम्यूटेटर राइजर है। ऑप्शन आपका सी वाला इसमें सही हो जाएगा। देखिए जो आपका जो कम्यूटेटर होता है वो आपका करता क्या है, कम्यूटेटर आपका क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। डीसी जनरेटर में, डीसी में क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है डीसी जनरेटर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के अच्छे से आपको रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, जवाब भी मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा अभी। अगला जो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, डीसी जनरेटर का नाम है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन में दिए गए हैं और आपको हम ऑप्शन भी दिखा देते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पूछा इसमें गया है कि जो यहाँ पर डायग्राम दिया है ये आपका कौन सा जनरेटर है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, या फिर डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, या फिर कम्युलेटिंग लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, या फिर आपका कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। देखिए यहाँ पर एक मोटा तार लगाया गया है, मतलब कम घेरों का यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ पर एक पतला तार लगाया गया है जो अधिक घेरों का है। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आर्मेचर है इसके सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है और इसके ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार पूछा गया इसमें है कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, कॉर्क स्कूप नियम, या फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो डीसी जनरेटर में जो आपका होता है इंड्यूस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, ईएमएफ ज्ञात करने के लिए डीसी जनरेटर में। तो देखिए डीसी जनरेटर जो आपका होता है उसमें हम लोग दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं, और डीसी मोटर में हम लोग वहाँ पर बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है। तो देखिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग बार बार कर रहे हैं और बहुत ही यहाँ पर मेहनत लगा है सारे क्वेश्चन को टाइप करने में, बनाने में, और जल्दी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जाकर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको हम पीडीएफ में आपको हम दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया इसमें है डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम है। देखिए जो आपका भाग है इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों ये आपका कौन सा भाग है, पोल शू है। क्या आपका है, पोल शू है। ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। ये आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यहाँ पर हम क्या, ये पोल शू है, ये आपका पोल शू है। और पूरे को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पूरे को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार पूछा गया इसमें है डीसी जनरेटर का क्या नाम है। देखिए यहाँ पर डीसी जनरेटर बनाया गया डायग्राम और पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर जनरेटर है, शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, या फिर कंपाउंड जनरेटर है, या फिर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। चार ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर यह सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। कौन जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है।
देखिए जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसको हम बाहर से स्टार्ट करने के लिए सोर्स देते हैं, मतलब कोई भी डीसी जनरेटर, डीसी आप वहाँ पर धारा देनी पड़ती है, सोर्स देते हैं, तब जाकर वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। सेपरेट जनरेटर में ये आपका यहाँ पर एक विशेषता होती है, उसको हम बाहर से क्या करेंगे, कोई स्रोत देंगे बैटरी का, तो जाकर वो स्टार्ट होगी। और यहीं पर आपका लॉन्ग शंट जनरेटर दिया है, तो इसको हम बता देते हैं। लॉन्ग शंट यहाँ पर जो जनरेटर होता है उसका प्रयोग हम क्या कर देते हैं, लॉन्ग शंट जनरेटर का प्रयोग हम जहाँ पर स्थिर वोल्टेज होता है उसको हम प्राप्त करने के लिए वहाँ पर किया जाता है लॉन्ग शंट जनरेटर में। वही बात करते हैं सीरीज जनरेटर में। सीरीज जनरेटर में क्या प्रयोग करते हैं, तो सीरीज जनरेटर में हम लोग देखिए सीरीज जनरेटर को पहले हम लोग बिना लोड इसको चला नहीं पाएंगे, बिना लोड के या चला नहीं पाएगा, तो यहाँ पर लोड जरूरी होता है सीरीज जनरेटर के। तो जो सीरीज जनरेटर हमारा होता है वो हमारा मोटे घेरों का होता है, मतलब उसके जो तार होते हैं मोटे घेरों के होते हैं, और जो वहाँ पर उसको लोड चला जाता है। और ये हमेशा क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, लोड और जो आपकी आर्मेचर होता है उसको यह संयोजित होता है, मतलब ये लोड से जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में और आपका आर्मेचर में भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को हम चाहे तो सारा भी यहाँ पर जितने भी सब हैं सबको आपको हम डिस्क्राइब भी कर देंगे अच्छे से, तो आप बस वीडियो को ज़्यादा देखते रहिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है जो आपके सामने आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूछा गया इसमें से है डीसी जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जनरेटर क्या करता है भैया, आपका यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। देखिए यहाँ पर 4 वायर निकले हैं, यहाँ पर देख लीजिए 4 वायर निकले कि नहीं निकले हैं। जो 4 वायर यहाँ पर निकले हुए हैं ये आपका डीसी और शंट यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर संयोजित किया गया है। यहाँ पर लेबड़ों की संख्या यहाँ पर किए गए हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर आपका होगा। कौन सा जनरेटर होगा ये आपका, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचय यौगिक जनरेटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया। इसमें है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, यहाँ पर डीसी जनरेटर का सिद्धांत पूछा गया है। पहला जो है स्क्रूप का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फिर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का नियम। तो देखिए जो आपका डीसी जनरेटर होता है आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ये आपका फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक सिद्धांत पर काम करता है। डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है डीसी जनरेटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारे इस प्रकार पूछा गया है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देख लीजिए। VLV वोल्ट या फिर VLV साइन वोल्ट या फिर VLV साइन वोल्ट साइन थीटा वोल्ट या फिर VLV कॉस थीटा वोल्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है व्हाट इज द फार्मूला डायनामिकली इंड्यूस EMF। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर VLV साइन थीटा वोल्ट आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्षेत्र के नियम ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा का नियम ज्ञात करना है, मतलब यूज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, कॉरस्क्रूप का नियम या फिर दाएं हाथ के हथेली का नियम या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर यहाँ पर पूछा गया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यहाँ पर हम लोग क्या किससे ज्ञात कर सकते हैं, दाएं हाथ के नियम से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। अब देखिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, चाहे आपका ITI के एग्जाम हो, CTI के एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। देखिए पूछा गया है डीसी जनरेटर में
भाग का नाम है, ये देखिए कौन सा भाग है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। स्टार्टर है, ध्रुव कोर है, पोलसू है, या फिर योक या फ्रेम है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको कैसे जवाब देना है, ये हमारा मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप लोग को ऑप्शन इस तरह देना है। मान लीजिए पहला सही है तो आपको हम ए दे देंगे, तो हम समझ जाएंगे आपने पहले का ए बताया है। जितने भी आप हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अभी आप लोग से कम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पूछने वाला। तो आप हमें रिप्लाई दे सकते हैं कि पहला का ए वाला सही है, तो हम समझ जाएंगे आपने पहले का सही बताया है, फर्स्ट वाला। तो आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देंगे, आपका हम वेट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका हम रिप्लाई करिएगा, इसका हम आंसर कमेंट बॉक्स में आपको हम पिन कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसका आप सभी लोग हमें रिप्लाई जरूर दीजिएगा जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछे थे। देखिए पूछा गया है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लीकेंस लैप वाइंडिंग कितने समांतर पथ होते हैं। देखिए इसमें 4 पोल डीसी जनरेटर का यहाँ पर लैप वाइंडिंग पूछा गया है। तो दोस्तों 4 पोल के यहाँ पर लैप वाइंडिंग जो आपकी होगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मतलब 8 यहाँ पर हो जाएगी, समांतर पथ में यहाँ पर 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है। अब देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया इसमें है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर बताइए कौन सा भाग है। यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, साइड इंड प्लेट, पोल शू लेमिनेशन, या फिर कम्यूटेटर सेगमेंट, या फिर आर्मेचर कोर लेमिनेशन। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, थोड़ा आप सोचिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। आपको हम जल्दी इसका रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो पार्ट है, जो आपका फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। क्या है दोस्तों, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। जो आपका आर्मेचर कोर लेमिनेशन होती है, यहाँ पर आपका ए है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है। हाँ, तो अगला प्रश्न हमारा इस पर पूछा गया है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के श्रृंखला में, या फिर शंट फील्ड के समांतर क्रम में। तो हाउ इंटरपोल कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आर्मेचर होता है वो आपका श्रृंखला में जुड़ा होता है, मतलब सीरीज में जुड़ा होता है। आर्मेचर में जो आपका इंटरपोल होता है, देखिए थोड़ा आपको बता देते हैं जानकारी के तहत। देखिए आपका हो गया जनरेटर, और यहाँ पर एक भाग हो गया, यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर पोलसू लग गया, और इसके बीच में जो आपकी होती है ये आपका, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका हो गया, ये आपका इंटरपोल हो गया। इंटरपोल जो आपका होता है इसमें आपका सीरीज में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। जो इसके यहाँ पर तार होते हैं, जो आपकी ये आपकी वाइंडिंग होती है, ये आपकी सीरीज में जुड़ी होती है। किस में जुड़ी होती है, सीरीज में जुड़ी होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, आर्मेचर के सीरीज श्रृंखला में जुड़ा होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है। देखिए पूछा गया है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में आवेश चुंबकीय की आवश्यकता क्या है। वोल्टेज का निर्माण करना, या फिर फील्ड करंट कम करना, या फिर आर्मेचर करंट कम करना, या फिर नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना। देखिए इसमें पूछा गया है, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में मैग्नेटिक, यहाँ पर पूछा गया क्या जरूरत है। एक स्वयं संयोजित डीसी जनरेटर में आवेश चुंबकीय की आवश्यकता क्या होती है, जो चुंबक की आवश्यकता होती है उसकी क्या होती है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, वोल्टेज का निर्माण करना उसका मुख्य विशेषता होती है। चुंबक की अवशिष्ट चुंबक की क्या विशेषता होती है, वोल्टेज का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है पूछा गया है। देखिए पूछा गया कि डीसी मशीन में कौन सी 2 बिंदु जो बर्स्ट स्पार्क प्रतिरोध को नापते हैं। जो आपका ब्रश स्पार्क होता है उस प्रतिरोध को नापते हैं। ऑप्शन दिया गया है, रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट ब्रश, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर राइजर, या फिर रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, या फिर ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर कंडक्टर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कौन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। देखिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध यहाँ पर नापा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है।
देखिए जो आपका ब्रश में संपर्क में जो आता है वहाँ पर आपका, तो आप पर यहाँ पर ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में वहाँ पर प्रतिरोध वहाँ पर नापा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार है, पूछा गया है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। देखिए जब समांतर में आपका जुड़ जाएगा तो यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड या फिर कम्युलेटिव कंपाउंड या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड या फिर शॉर्ट फील्ड कंपाउंड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका लघु शंट यौगिक हो जाएगा। जब यह आपका कंपाउंड जनरेटर का नाम बताइए, जब आपका यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आपका लघु शंट कंपाउंड यानी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस प्रकार पूछा गया है, क्या एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर और पटलित हैं। देखिए पूछा गया है वाई आर्मेचर कोर आर डीसी जनरेटर इन लेमिनेटेड, क्यों डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसको हम लोग पटलित क्यों करते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है त्राम हानि कम करने के लिए, घर्षण हानि कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि कम करने के लिए या फिर भंवर धारा कम करने के लिए। तो जो आपका लेमिनेशन इस प्रकार किया जाता है क्योंकि हम लोग उसकी भंवर धारा हानि कम किया जा सके। क्या कह सके, भंवर धारा हानि कम किया जा सके। ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। भंवर धारा हानि कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को। तो दोस्तों बस आज इतना ही आप लोग को हम क्वेश्चन बताएंगे। अगले पार्ट में हम आप लोग को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे उसका रिप्लाई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।